है ना। तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वो थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएगा। तो अगर नीट में तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला याद ध्यान रखना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वेल एंड गुड, है ना। ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, और उससे पहले अपन देख लेते हैं कुछ पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर का, बस 2-3 पॉइंट है, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, है ना। मोक्युलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, है ना। सारी चीजें, रिएक्शन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, मोलिकुलरिटी, सारी चीजें आज अपन कवर करेंगे। तो कुछ पॉइंट है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट सर ऑर्डर में। हाँ बोलो। सर मैंने भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। अच्छा 1 सेकेंड। सर जैसे क्वेश्चन तो आता है भैया, सर थोड़ा आता भी है, थोड़ा ज्यादा दिमाग करते हैं। कौन सा डाउट था आपका सर, जो क्वेश्चन आएंगे, या डीपीपी डीपीपी का पूछ रहे हो आप? ठीक है। अच्छा अच्छे क्वेश्चन, हाँ अरे टेंशन ना लो आप, है ना, एकदम एडवांस तक जाएंगे अपन, है ना। ठीक है। ठीक है जुबिया। ओके। है ना। एडवांस क्वेश्चन करेंगे, वैसे भी तो नीट लेवल तक तो मैं भेज दे रहा हूँ, नीट से एडवांस ही जा रहा है वो, है ना। जो आप लोग को मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेंस लेवल तक जा रहा है ना। ठीक है। अगर आप लोग का कोई भी डाउट नहीं आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, अच्छा ये अच्छा लगता है इसलिए, है ना। ठीक है जुबिया। ओके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ध्यान रखना, है ना। फॉर्मूला, जैसे अगर आपको दिया हो इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, है ना, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हो, और आपसे पूछ दिया नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, ध्यान रखना, अगर इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन गिवन होगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू 2 के पावर n, है ना। और यहाँ पे ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लो, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ये। और एटी क्या होती है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, है ना। ठीक है, और ये भी रिलेशनशिप होता है, एन इंटू टी हाफ इक्वल टू टी गिवन, जो टाइम गिवन होगा, गिवन टाइम इज इक्वल टू द, जैसे टाइम पूछेगा ना वो कितने टाइम में, अगर कंसंट्रेशन पहले 16 था, फिर बाद में हो गया 4, याद आया, 16 to 4 जा रहा था, है ना, तो टाइम पूछेगा ना वो अब, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता रहेगा तो उसे मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, बस। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल के, और टी हाफ वहां पे मेंशन रहेगा, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना आपको, याद है, ए से A/2 जा रहे थे अपन, A/4 जा रहे थे, याद आया सबको, वही चीज है, सेम चीज है यहाँ पे भी। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ, है ना, आपको टी हाफ का वैल्यू अगर 10 दिया है, और आपकी कंसंट्रेशन मान लो स्टार्टिंग में 16 है, और यहाँ पे रह गई 4, है ना, मीन्स ए नोट की वैल्यू दी हुई है, ये ए नोट हो गया, ये हमारा 80 हो गया, 80। तो आप फाइंड करो हाफ लाइफ कितना आ रहा है, हाफ लाइफ बताओ कितना है बोलो। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, देखो आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपन क्वेश्चन को यूज करेंगे। देखो अगर हमारा ए दिया है, ए से A/2 जा रहा था, और ए से A/4 जा रहा था, है ना, ये क्या था, टी हाफ, ये भी हमारी टी हाफ थी, है ना। ठीक है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना हाफ लाइफ होगा, है ना, अगर आपको डाउट आ रहा है ये कैसे करें, उसके लिए ये फॉर्मूला है ना, क्या है कि ए नॉट अपॉन 80 इक्वल टू 2 के पावर n, एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ओके। तो ए नोट कितने है हमारा 16, सपोज करो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी हमारी 16 थी, है ना, तो 16 बाई बाद में कितनी हो गई 4, इक्वल टू 2 के पावर n, 4 कैंसिल आउट, बोलो हाँ या ना। तो 4 इक्वल टू 2 के पावर n, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 2 के पावर n, तो n आ गया हमारा 2, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आ गया 2। अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी,
ऐसे है वो क्या करेगा, फॉर्मूला याद रखेगा, फॉर्मूला से भी अपन कर लेंगे। समझ में आ गया? नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आएगा, 2। और यहाँ से भी 2 ही आ रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 1 2, दो हाफ लाइफ, और फॉर्मूला से भी 2 आ रहा है। समझ गए ना? क्लियर हो गया? अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कि कैसे ए से A/2 करे, A/4 करे, A/6 करे, तो आप फॉर्मूला से, ठीक है। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? आगे चले अपन, है ना? सर हाँ बोलो। सर जो ये आप फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, हम्म। उसमें अभी मतलब ग्राफ वगैरह भी है ना? ग्राफ तो कंसेंट्रेट हो चुका। सर फर्स्ट बस। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ डिटेल में पढ़े हम लोग लास्ट क्लास में। अच्छा 7-8 ग्राफ पढ़े हैं जयती, है ना? 7-8 डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन का, सबका ग्राफ पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास, याद है सबको? है ना? हम लोगों ने पढ़ा है ना? बोलो हाँ या ना। यस सर। सर पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप पर। ठीक है ठीक है, पीडीएफ ऑलरेडी सेंट है। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक सर। है, हम लोग। हाँ बोलो। और सर वीडियो तो मतलब है ही नहीं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, है ना? लिंक मैंने शेयर किया था ना, तो आप लोग एक बार और लिंक शेयर कर दो, ठीक है, सो दैट जयती को भी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाए। ओके ठीक है प्लीज सर सेंड कर देना। ठीक है ठीक है ना? ओके। तो अगर आपको, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है, मान लो यहाँ पे 16 था और यहाँ पे A/4 कितना होगा, होना चाहिए 4, है ना? अगर ऐसे आपको डाउट हो रहा है तो आप क्या यूज करोगे, फॉर्मूला कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने का ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और ये सिंपल मेथड जो है A/2 A/4 से भी, है ना? ये क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे चले हमारा, है ना? बस एक चीज ध्यान रखना, अगर पूछ लिया आपसे तो जो कंसंट्रेशन होता है ना रिएक्टेंट का आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल, किस में होता है, जीपी में होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बस ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ये। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर का जीपी में होता है, जीरो ऑर्डर का लिख लो, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल, लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन एपी। बस ये ध्यान रखना, एपी में होता है, जीपी में होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं, है ना? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं, एपी में, है ना? अगर सेकेंड ऑर्डर का पूछ ले, ये किसका है, फोर, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए। बस आपको ध्यान रखना है ना, ज्यादा कुछ क्वेश्चन मे बी मे नॉट भी, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, है ना? बस ध्यान रखना है आपको। अगर कहीं दिख जाए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और उसका पूछ ले कि ये जो पैटर्न कैसा बनेगा, पैटर्न बनता है ना, कितना कंसंट्रेशन लेफ्ट हुआ इक्वल टाइम इंटरवल में, तो फर्स्ट ऑर्डर में जीपी बनता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीरो ऑर्डर में एपी बनता है, एपी को क्या बोलते हैं हमने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मतलब इस सीरीज बनता है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना? इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट लेफ्ट इक्वल लेफ्ट इन लेफ्ट आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे लिख लो, है ना, लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, इंटरवल इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, फोर सेकेंड ऑर्डर, बस सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। मतलब जैसे जीरो ऑर्डर है ना हमारा, देख लो, एग्जाम्पल ले समझ जाओ, जैसे जीरो ऑर्डर है ना, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए देखो, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था हमारा, है ना? ठीक है,
जैसे यहाँ पे आगे देख लेते हैं जीरो ऑर्डर का, है ना। जीरो ऑर्डर का देख लो यहाँ पे, एक सेकेंड, यहीं पे देख लेते हैं अपन, है ना। सर एक बार इस सारी एक बार ऊपर वाली स्क्रीन दिखाना। ठीक है, एक सेकेंड, बंद तक, ओहो, ठीक है। हम्म, ये वाला। थोड़ी और हम्म, मतलब फोर, आपने क्या पढ़ाया है वो दिखना है, थोड़ा ठीक लेट है। से। हम्म, ये स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का ये है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सभी चीजें कंप्लीट होगी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये अभी कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है। अच्छा। हम्म, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल से समझो क्या होगा। जैसे आपको दे दे इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब ये होगा कि 10 10 10 10 ऐसे टाइम, है ना। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू टीटी, रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। ना ना, फॉर जीरो ऑर्डर एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। फॉर जीरो ऑर्डर एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, हाँ या ना, बोलो यस है ना। फिर इसके बाद क्या करना, फिर देखो टी, जब अपनी टाइम मान लो टी 10 पे, है ना। टी 10 पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टेन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 10 के। टी 20 में क्या हो जाएगा, ए 20 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 20 के। टी 30 का मीन्स क्या हो जाएगा, 830 एट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस माइनस 30 थर्टी के। के तो ये जो सीरीज बन रही है ना, ये सीरीज दिख रहा है आपको, यही यस एपी सर। में बनता रहा है, यही एपी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है ना, 10, और ये 10 आ रहा है ना। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। याद है क्लास 10th में पढ़े होगे आप लोग, याद है सबको। हाँ। यस हाँ, सर। है ना, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 10 10, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर जो होते हैं वो क्या में होते हैं, एपी में होते हैं। सिमिलरली जब सेकेंड ऑर्डर का करोगे ना आप, तो वहां पे देखो जीपी बनेगा, है ना। ठीक है, बस ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस। ठीक है। ओके, तो ये चीजें कल मैंने बता भी दिया था आप लोगों को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो होगा हमारा, क्या बोलते हैं अपन, सिंगल स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जो हो जाता है। सिंगल स्टेप, या क्या होगा, वन स्टेप, वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप या वन स्टेप रिएक्शन, और ये मेंशन होगी। ठीक है, आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये रिएक्शन जो है एलिमेंट्री है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि गिवन रिएक्शन क्या है हमारा, एलिमेंट्री रिएक्शन है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके जुबिया, क्लियर है आपको, जुबिया क्लियर है ना, बोलो। है ना, सर आज हम क्या क्या कवर करेंगे? आगे आगे आ जाएगा, है ना। आज रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगी, है ना। जुबिया क्लियर है आपको, जो सर क्लियर, क्लियर है, बट सर आप थोड़ा तेज अच्छा, अच्छा, ये क्लियर है ना, ये वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि आगे चलते इसमें, है ना। ये ज्यादा नहीं है आपके लिए, है ना। ठीक है। ओके, बस ध्यान रखना कि जो जीरो ऑर्डर होगा हमारा, है ना, जो जीरो ऑर्डर होगा एपी में होगा, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। ओके, जीरो ऑर्डर क्या होगा हमारा, ठीक है, जीरो ऑर्डर किसी में होगा, एपी में होगा। फर्स्ट ऑर्डर अपना किसी में होगा, जीपी में होगा। और सेकेंड ऑर्डर किसी में होगा, एचपी में होगा। बस ध्यान रखना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है। तो देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप और वन स्टेप रिएक्शन होता है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है ना, याद है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, देखो, रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे बोलते हैं, सभी लोग लिखो, रिएक्शन, रिएक्शन
विच कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या इन्वॉल्विंग नो एक्सपेरिमेंटली डिक्टेटेड इंटरमीडिएट, मीन्स यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये है ना, और ये मैंने बोल दिया कि ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, यहाँ पे लिखना होगा तभी, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, बोलो, ऑर्डर क्या होगा गाइस, बोलो, रेट लिख लो, इसका रेट क्या होगा। मान लो रेट कांस्टेंट के है यहाँ पे, के कंसंट्रेशन ऑफ O3 टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक क्या है, 1 है ना, NO का क्या है, 1, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर इक्वल टू 1 + 1 = 2। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो पावर होता है कंसंट्रेशन का किसके बराबर होता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है ना, और वही पावर क्या होता है हमारा, ऑर्डर होता है, समझ गए, क्लियर है सबको, एनीवन, किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन बताओ, नो सर। क्लियर है ना सबको, किसी को यस डाउट है तो सर। पूछो जरूर, है ना, यस। डाउट हो तो जरूर पूछना आप लोग, छोटा डाउट हो, बड़ा डाउट हो, कुछ भी हो, है ना, डाउट डाउट होता है, ओके, ठीक है ना, कोई सा भी कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछना, ओके, ठीक है सभी लोग, ओके चलो, देखो कंपोजिट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा बस, जैसे एलिमेंट्री में क्या था, इंटरमीडिएट नहीं होते, यहाँ पे होंगे, तो कंपोजिट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विच कंप्लीट इन 2 और मोर नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है, जैसे एलिमेंट्री में सिंगल स्टेप था, यहाँ पे 2-3 होंगे, स्टेप भी होंगे, और यहाँ पे इंटरमीडिएट भी होगा, ठीक है, और ईच स्टेप जो होगा यहाँ पे हम उसे बोल सकते हैं क्या, एलिमेंट्री प्रोसेस, कि सिंगल सिंगल होता है ना स्टेप, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा ही होगा, एक होगा, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, है ना, ये डिपेंड करेगा कितने स्टेप का रिएक्शन है ना, याद है आपको ऑर्गेनिक में जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे इंटरमीडिएट भी बनता है ना, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्टली क्या होते हैं, कंपोजिट रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, है ना, ठीक है, और देखो हम लोग क्या होता है ना, देखो एलिमेंट्री रिएक्शन का जब भी ऑर्डर पूछे ना, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, किसके बराबर होगा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होते हैं, बट कंपोजिट रिएक्शन में हम लोग ऑर्डर नहीं बता सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का भी बता सकते हो, नो, हम लोग हमेशा किसका बताते हैं, स्लोएस्ट स्टेप का, ठीक है, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप का ही ऑर्डर बताते हैं अपन, है ना यहाँ पे, ठीक है, तो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है यहाँ पे कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप, क्या ये मेंशन होगा रिएक्शन में, यस, जो स्टेप दिया रहेगा ना उस वहां पे मेंशन होगा कि ये आरडीएस है, तो आरडीएस का ही हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, आरडीएस का ही हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं, क्लियर है सबको, बोलो, यहाँ यस पे जो सर। स्लोएस्ट स्टेप मेंशन होगा आरडीएस आपको मेंशन वहां होगा, है ना, आगे देखेंगे हम लोग, आरडीएस मेंशन होगी, ये ध्यान रखना आप लोग, और उसी का रेट लॉ लिखते हैं, है ना, और दिस स्टेप और एलिमेंट्री प्रोसेस डिटरमाइन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यही स्टेप मीन्स आरडीएस ही बताएगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, है ना, आगे हम लोग देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, है ना, ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोसेस फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, जितने भी स्टेप 4 है, 1 2 3 4, सबका कलेक्शन ही, सबका कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, एक स्टेप में नहीं होगा, 3-4 स्टेप में होगा, तो 3-4 स्टेप को, चारों स्टेप को क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, और इन चारों स्टेप में जो आरडीएस होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, उसी पे हम लोग रेट लिखते हैं, रेट लो,
और वहीं से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, और आरडीएस का ही हम लोग मोस्टली क्या बताते हैं, मोलिकुलरिटी। ठीक है, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री, या आप बोल सकते हो एलिमेंट्री स्टेप इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecule or ions or free radical which form transition state with sufficient energy and proper orientation। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप जो सोच रहे हो ना कि मोलिकुलरिटी का मतलब ये हुआ कि कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो इसका मतलब क्या सर, 5-6 होंगे रिएक्टेंट, क्या 5-6 मोलिकुलरिटी भी हो सकती है, नो। क्यों, इसके पीछे ये है कि जो भी बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड बनने से पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होने के लिए क्या होता है, कोलिजन होता है ना। तो कोलिजन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से आके टकरा गया बॉन्ड बन के, नहीं नहीं, प्रॉपर कोलिजन होगा ऐसे, है ना। और मैक्सिमम मोलिकुलरिटी है हमारी 3 तक ही जा सकती है। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि एक ही पॉइंट पे 4-5 मॉलिक्यूल का टकराना पॉसिबल नहीं है ना, कोलिजन नहीं हो सकता ना एक ही पॉइंट पे 4 आए और टकरा जाए। इसलिए मैक्सिमम देखा गया है कि 1-2 मिलता है और रेयरली 3 मिलता है। मोलिकुलरिटी जो है मैक्सिमम 3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं देखा गया है, पॉसिबल ही नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एक ही पॉइंट पे 4 मॉलिक्यूल का कोलिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मोलिकुलरिटी जो होगा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम 3 होगा। ठीक है ना। जैसे अगर आपकी मोलिकुलरिटी 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। अगर मोलिकुलरिटी 2 आ रही है तो क्या होगा ये, बाय मोलिकुलर। ठीक है, अगर मोलिकुलरिटी 3 आ रही है तो ट्राई मोलिकुलर, है ना। और 3 से ज्यादा नहीं होता है। ये भी 3 क्या है, रेयरली फाइंड होगा, रेयरली बहुत कम देखा जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। और यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में जितने भी होंगे ना स्टेप, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री प्रोसेस होता है ना। सिंगल सिंगल स्टेप पे हम लोग दिखाएंगे आगे, है ना, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। और जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग जो है मोलिकुलरिटी जो होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफाइन ही कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मोलिकुलरिटी जब भी फाइंड करोगे एक सिंगल रिएक्शन के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, जो भी सिंगल सिंगल रिएक्शन होगा ना उसका फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ओवरऑल बता सकते हैं। यहाँ पे नहीं, ओवरऑल नहीं बता पाएंगे, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द मोलिकुलरिटी ऑफ composite रिएक्शन, बट rather molecularity is defined for every elementary process। जैसे कंपोजिट रिएक्शन में 4-5 रिएक्शन होगा ना, मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म में 4-5 होंगे, तो सिंगल सिंगल का बता सकते हो। सिंगल का, हाँ इसका 2 आ रहा है तो इसका 1 आएगा। आप बोलोगे नो सर पूरा का बताओ, पूरा का हम नहीं बता पाएंगे, है ना। पूरा का हम लोग कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट रिएक्शन का नहीं बता पाएंगे, एलिमेंट्री का बता सकते हैं, कंपोजिट का नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। अगर रिएक्शन जो है हमारा एलिमेंट्री प्रोसेस है तो मोलिकुलरिटी क्या होगी, जस्ट सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, जस्ट सम कर देंगे। एलिमेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन हो रही है तो वहां पे मोलिकुलरिटी क्या होगी, जो उसकी कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का, सम कर दो बस, है ना, वही होगा, है ना। ओके, और ऑर्डर भी बराबर होता है, पता है ना आपको। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझो आप, है ना। एग्जाम्पल में अगर आपको दे दिया A+B बन गया क्या, प्रोडक्ट P, है ना। अब आप लोग ये बताओ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर मैंने बोल दिया क्या यहाँ पे एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा वो बताओ, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होगी, इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होगी। सर ऑर्डर 1 होगा।
Sir, order to a molecularity bimolecular. हाँ 2, ग्रेट, वाओ, नाइस। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया ना कि ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। बस एलिमेंट्री सुनते हैं आपके माइंड में क्या आना चाहिए? जस्ट ऐड कर दो उसकी कोफिशिएंट। रिएक्टेंट में जो भी कोफिशिएंट होगा उसको जस्ट ऐड कर देना है। और ऑर्डर भी तो वही होता है ना, ऑर्डर भी तो वही होता है। याद आया आपको? बोलो हाँ या ना। सर 2 तो ओवरऑल ऑर्डर नहीं होगी? हाँ 2 ओवरऑल होगी, ओके 2 होगी। ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2। जैसे रेट लिख लो यहाँ पे, रेट क्या हो जाएगा हमारा? के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। बट यहाँ पे तो मेंशन है एलिमेंट्री, तो एक्स क्यों लिखोगे आप? डायरेक्ट लिखो 1, है ना। अगर बी है, बी के यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 लिखो, है ना। ठीक है। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, अगर हमारा यहाँ पे 2 हो जाता तो अपन 2 लिख दे। समझ रहे हो? अब कितना हो जाता? ऑर्डर क्या होता वो तो। अब अब हमारी ऑर्डर क्या हो जाती? 2 + 1 = 3। और मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा? बोलो, बोलो गाइस, मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? Trimolecular. हाँ 2, Trimolecular. यस 1 + = 3। तो क्या हो जाएगा? ट्राई मोलिकुलर, है ना। समझ रहे हो ना आप लोग? एलिमेंट्री हो तो टेंशन नहीं होती है, डायरेक्ट उसका कोफिशिएंट से ही हम लोग रिलेट करते हैं दोनों चीजें। कौन कौन से? ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डर। मेन दिक्कत कब आती है? कंपोजिट रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, है ना। एलिमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ठीक है। अब A + B हो गया। एंड इसका बताओ, ए से पी जा रहे हो तो ऑर्डर। और ध्यान रखना यहाँ पे सब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? एलिमेंट्री। यहाँ पे लिख भी लो, नहीं तो बोलोगे सर, सर तो डायरेक्ट बता रहे थे। नहीं, यहाँ पे लिख लेना, है ना। ये मैंने बोल दिया, ये रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री है। ठीक है। अब बताओ इसका ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर क्या होगा? बोलो, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी क्या होगी? 1 होगी सर। ऑर्डर भी 1 होगा और मॉलिक्यूलरिटी यूनी। यस, मोलिकुलरिटी भी क्या हो जाएगी हमारी? 1। ग्रेट, नाइस, है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 ही है ना। और रिएक्टेंट कितने हैं? एक ही है। तो ऑर्डर भी 1 एंड मोलिकुलरिटी भी 1। अब जो है, ठीक है, समझ गया? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब आप लोग ये बताओ, किसी ने पूछा नहीं सर क्या जीरो ऑर्डर तो होता है, मोलिकुलरिटी क्यों नहीं होती? किसी ने पूछा नहीं, क्यों? बोलो Sir, गाइस। क्या ऐसा नहीं होता? ओके, सही आंसर सही है। होता ही नहीं है तो क्यों होगा, है ना। ठीक है। तो ध्यान रखना, नोट में लिखो, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, है ना। मींस जीरो मोलिकुलरिटी क्या पॉसिबल नहीं है ना। मोलिकुलरिटी कब होगी? जब कुछ टकराएगा तभी तो, कोलिजन होगी तभी तो होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर तो पॉसिबल है बट जीरो मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ओके। और एक एक नोट में लिखना, मोलिकुलरिटी यहाँ पे तो ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का आप लिख सकते हो जैसे जीरो, लिख लो यहाँ पे, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर can't be an elementary, can't be elementary reaction. It is very 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 important। ये ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, है ना। ऐसा ना सोचना सर, जीरो ऑर्डर जो है हमारा ए से पी जा रहा है और के टाइम्स ए टू द पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसे आप लोग बोलोगे कि एलिमेंट्री है। नो, एलिमेंट्री नहीं है, और ये कभी नहीं होगा। ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है सभी लोग? ठीक है।
Yes, sir. जीरो ऑर्डर जो है कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा। और मोलिकुलरिटी क्या होगी आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्या 1 2 या 3, ठीक है, 1 2, मैक्सिमम 1 2 ही होगा, 3 रेयरली होगा, 4 तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है, इसलिए क्योंकि देखो कोई भी बॉन्ड बन रहा है ना केमिस्ट्री में, उससे पहले कोलिजन होगा ही होगा, है ना, क्योंकि अब आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो तो कोलिजन समझो, बॉन्ड टकराएंगे एक दूसरे से, टकराएंगे तभी तो ब्रेक होंगे ना बॉन्ड, तो कोलिजन थ्योरी यहाँ पे होता है ना बॉन्ड। तो कोलिजन होने के लिए भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर शेप भी होना चाहिए, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, तो बहुत सारे फैक्टर हैं बॉन्ड बनने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में क्लास 9 10 में क्या होता है, आपने बॉन्ड तोड़ दिया, आपको लगता है कि बॉन्ड हीट कर दिया टूट गया, नहीं है, बहुत सारे फैक्टर काम करते रहते हैं, है ना। कोलिजन अगर अच्छे से नहीं हो तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, नहीं हो पाएगा फिर तो, है ना। और बॉन्ड ब्रेक भी होने के लिए एक सिंगल पॉइंट पे चारों मॉलिक्यूल को टकराना होगा, तो एक पॉइंट पे टकराने के लिए चारों मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होता है, चार मॉलिक्यूल एक ही पॉइंट पे टकरा जाए इसकी पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर, है ना। आप इसीलिए कभी भी मोलिकुलरिटी 4 नहीं हो सकती, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या कि मोलिकुलरिटी कैन बी 1 2 हो सकता है, 1 2 तो बहुत हो गए, है ना, बट रेयरली 3 देखा जा सकता है ना, बट नॉट ऑब्जर्व टू बी 4 और मोर, 4 5 6 नहीं दिखेंगे आपको कभी भी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर मॉलिक्यूल टू कोलाइड इज एक्सट्रीमली लो। कोलिजन जो होगा 4 और 5 6 मॉलिक्यूल का कोलिजन जो होगा एक दूसरे पे, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, चांस जो है बहुत कम होती है। जब कोलिजन ही नहीं होगा तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा, है ना, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, ध्यान रखना, है ना। और मॉलिकुलरिटी जो है हमारी फ्रैक्शनल होगी, बोलो, जीरो, नो सर। नहीं, ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट में लिख लेना। अब आप लोग ये बताओ, ये हमारी मोलिकुलरिटी हाफ क्यों नहीं हो सकती, बताओ। कि सर वो फ्रैक्शन में होता सर हाँ, प्रिया ने आधा सही, मॉलिक्यूल कटवा, प्रिया ने नाइस आधा क्वेश्चन, मॉलिक्यूल तक रहेगा। प्रिया ने सही क्वेश्चन पूछा, सर कोलिजन अकेले कैसे होगा, देखो देखो, नाइस क्वेश्चन, ग्रेट, है ना। जैसे सपोज कर लो प्रिया ने जो सवाल पूछा कि सर आप तो लिख दिए ए से पी जा रहा है, और आपने बोल दिया यहाँ पे मोलिकुलरिटी जो है हमारी 1, कैसे सर, हम कैसे विश्वास कर लें, एक ही जो है अपने से टकरा रहा है, पॉसिबल है? मैं जो हूँ अपने से टकरा रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है, बट जो कंपाउंड होते हैं, है ना, कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में ऐसे ये देखो, आयोनिक बॉन्ड होता है, जैसे NH NH4NO2, ये मान लो कंपाउंड है आपके, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है NH4 प्लस में होता है और NO2 माइनस में होते हैं, तो ये अपने में ही टकरा रहे हैं, ठीक है, इनर ही कोलिजन होती है, इसलिए यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या होगी, 1, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाता है, आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप, है ना, ठीक है, ये अलग नहीं है, ये ना सोचो दोनों अलग हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड तो एक ही है ना, बोलो, है ना। जब इसे ये जो ब्रेक होगा, NH4NO2 जो है ब्रेक होके किस में जाएगा, बोलो, N2 प्लस ट्वाइस N2 प्लस ट्वाइस H2O में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कोलिजन हुआ किस में हुआ, अपने में ही हो रहा है ना, सिंगल मॉलिक्यूल है, समझ गए प्रिया, है ना। ये जो मॉलिक्यूल है सिंगल है ना, इसको एक ही तो मानोगे, ऐसा थोड़ी दो मानोगे आप, एक ही है ना अपना, ये दिखा, ये सिंगल हुआ ना, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 ही ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर हो गया।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का भी देखो, हाफ H2 मॉलिक्यूल है, पॉसिबल है नहीं ना? फ्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल का पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता है ना? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? प्रिया, आपको प्रिया, भूमिका, साक्षी, सुप्रिया, सुनैना, क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे चले अपन, है ना? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, है ना? क्लियर है सबको? हाँ, अब इसका बताओ, ये जो है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ओजोन ओजोन ब्रेक हो रहा है ना, O2 + O में, तो ये कैसा होता है? यूनिमोलिकुलर, तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी हमारी? 1, है ना? मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। एंड इसका मोलिकुलरिटी बताओ, अगर NO+O3 है और आपको मिल रहा है NO2+O2, तो इसका मोलिकुलरिटी क्या होगी? यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या होने वाली है? सर 2। है ना? 1 एंड 1, 2, 1+1 = 2, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर, सर अपने सर 2 की जगह 1 आएगा। ठीक है ना? ओके, अब अपन चलते हैं आगे, आगे चले, यस ठीक है। सर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, रेट लॉ लिखेंगे, है ना? रेट लॉ किसका लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। कैसे रेट लॉ लिखते हैं ना? रेट लॉ किसका लिखेंगे? RDS का, स्लोएस्ट स्टेप का लिखते हैं। क्यों? स्लोएस्ट स्टेप ही बताएगा कि कितना रिएक्शन जो है फास्ट चल रहा है, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। इसलिए हमेशा हम लोग रेट लॉ किसका लिखते हैं? स्लोएस्ट स्टेप का, ठीक है। तो स्लोएस्ट स्टेप सर कैसे है? हम लोगों को पता चलेगा, ये मेंशन रहेगा, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप आपको मेंशन रहेगी पेपर में, है ना? ये हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्लोएस्ट स्टेप है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? डिटरमाइनिंग ऑफ रेट लॉ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ फ्रॉम गिवन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आगे देखेंगे, दिया रहेगा, है ना? मोस्ट रिएक्शन फर्स्ट जो है, डिफरेंट डिफरेंट केस देखेंगे हम लोग, है ना? तो जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर फाइंडिंग रेट लॉ इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोएस्ट स्टेप। इसी को अपन बोलते हैं क्या? विच इज द स्लोएस्ट स्टेप इन गिवन मैकेनिज्म। वहां पे ब्रैकेट में स्लोएस्ट लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा ब्रैकेट में RDS। RDS क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप ही रेट बताता है कि रिएक्शन जो है कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और इसकी रेट, बनने की रेट क्या है प्रोडक्ट का। तो हमेशा हम लोग रेट लॉ किस पे लिखते हैं? RDS पे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और क्यों लिखते हैं? क्योंकि RDS ही क्या होती है? हमारी स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। केस 1, सपोज करो आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है, इजी है ना? ये तो आपके लिए बेटर होगा कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दे दे और आपसे पूछ दे कि इसका ऑर्डर बताओ और मोलिकुलरिटी बताओ इसका, तो क्या बताओगे आप? बोलो क्या है, बोलो कितना आएगा? इसकी ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी बताओ सभी लोग। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, और यहाँ मेंशन है क्या? ये एलिमेंट्री रिएक्शन, और यहाँ पे RDS मेंशन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना? ठीक है, तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी? बोलो। 2 ही होगी 2। 2 ही ना? एलिमेंट्री देखते हैं, आप सीधे कोफिशिएंट पे जाओ, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1+1। मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 1+1 = 2। ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। केस 1 हो गया। केस 2 में क्या हो सकता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जहाँ पे आपको इन्वॉल्व होगा क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, है ना? सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी, है ना? केस 2 में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ
है ना। ठीक है, जैसे रिएक्शन है यहाँ पे, ये क्लियर है। देखो, ये जो रिएक्शन था ना, ये 2 स्टेप में हुआ है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है हमारा मेन रिएक्शन, इसे क्या बोलेंगे, मेन रिएक्शन, ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेन रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक में याद है बीच में भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है ना मैकेनिज्म में, तो वही है सेम। यहाँ पे क्या है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप है ना, तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, 2 स्टेप, 1 एंड 2। ठीक है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, सभी लोग ध्यान सुनना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या मेंशन है, स्लो। स्लो, और ये क्या है हमारा, फास्ट। स्लो है और ये हमारा फास्ट है। अब आप लोग ये बताओ, मैं रेट लॉ कौन सा स्टेप का लिखूं, बोलो। फर्स्ट। फास्ट सर का, हाँ फर्स्ट का। है ना, किसका लिखेंगे, स्लो का, यस। यस, स्लो का लिखेंगे ना। तो रेट लिखो यहाँ पे, रेट क्या हो जाएगी हमारी, रेट इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ, क्या दिया हुआ है, NO2 और F2। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप है ना। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप, ये तो हो गया रेट लॉ। और रेट क्या लिख सकते हो आप, रेट इज इक्वल टू माइनस NO2 पावर dt इज इक्वल टू माइनस DF2 पावर dt। एक चीज ध्यान रखना, क्या, जो हम लोग यहाँ पे रेट लॉ लिखे हैं ना, ये सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो अपन यहाँ पे रेट लॉ लिखे हैं, ये क्या है हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है, हमारा इंटरमीडिएट क्या, एफ है ना। एफ यहाँ पे भी है और एफ यहाँ पे भी है। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आपको इंटरमीडिएट दिखा, बोलो। एनीवन बताओ, बोलो। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, है ना। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट और हमारा मेन रिएक्शन क्या है, मेन रिएक्शन क्या बोल रहा है कि आपको जो है, रेट लॉ आपने लिख लिया, ये तो ऐसा बाय डिफॉल्ट हो गया है क्या, कि हमारा जो रेट लॉ है ना, वो डायरेक्ट हमारा मेन रिएक्शन पे ही डिपेंड, मींस मेन रिएक्शन जैसा ही हो गया, है ना। ये जो हमारा रेट लॉ हमने लिखा स्लोएस्ट स्टेप का, तो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया ना, मेन रिएक्शन के, NO2 और F2। और हमें क्या लाना रहता है, हमेशा ध्यान रखना, स्लोएस्ट स्टेप का रेट लो लिखोगे, सभी लोग ध्यान सुनना, स्लोएस्ट स्टेप का रेट लो लिखते हैं अपन, और उसमें फिर चेक करते हैं कौन सा कंपाउंड जो है प्रेजेंट नहीं है हमारे मेन रिएक्शन में। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट चलो दोनों बराबर हो गया है, आगे वाले एग्जांपल में नहीं आएंगे, तो ध्यान सुनो। स्लोएस्ट स्टेप का रेट लो लिखते हैं, रेट लो में फिर चेक करते हैं कि जो अपन रेट लो लिखे हैं, दो कंपाउंड जो है, दो है यहाँ पे, दो है मान लो, एक है तो एक, ठीक है, क्या ये दोनों प्रेजेंट है हमारे मेन रिएक्शन में, यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्रेजेंट है ना, NO2 और F2, बोलो हाँ या ना, यस सर। है ना, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये डायरेक्ट रेट लो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर रेट लो कोई पूछेगा तो। ठीक है, यही हमारा रेट लो हो जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताओ, इस रिएक्शन मैकेनिज्म का ऑर्डर, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया 1 and 1, क्या हो जाएगा ऑर्डर, सर 2। सर ऑर्डर टू। टू, ऑर्डर 2 हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। ये हमेशा नहीं होगा, ये यहाँ पे केस ऐसा हो गया कि बन गया ऐसा। ठीक है, कि हमारा जो रेट लॉ था स्लोएस्ट स्टेप का, ये किसका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, RDS का है ये, है ना। और RDS का जो अपन रेट लॉ लिखे, और यहाँ पे दो दो स्पीसीज है ना, F2 और NO2, और यही दोनों प्रेजेंट है हमारा मेन रिएक्शन में भी। ठीक है, और हमें करना क्या रहता है,
अगर ये प्रेजेंट नहीं रहता तो क्या करते हैं हम, हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड Fast. रिएक्शन, है हाँ. ना। फर्स्ट तो लिख दिए, सेकेंड रिएक्शन से हेल्प से हम लोग इसको हटा के ऐसा हम लोग लिखते हैं कि सो दैट हमारा जो मेन रिएक्शन आवे NO2 और F2 के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, केस 3 में देखो, यहाँ पे नहीं बनेगा, है ना। केस 3 में क्या है, अगर आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और यहाँ पे क्या होगा, RDS इन्वॉल्व रहेगा, इंटरमीडिएट भी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और रैपिड इक्विलिब्रियम भी हो रहेगा यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें अगर आपको दिया रहे, जैसे रिएक्शन है यहाँ पे, ये हमारा मेन रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेन रिएक्शन। अब रिएक्शन मैकेनिज्म कितने स्टेप का है, ये हमारा 2 स्टेप का, 2 स्टेप मैकेनिज्म है ना, 1 एंड 2। ठीक है, इसमें स्लो कौन सा है, अच्छा ये है, तो रेट लिख लो स्लोएस्ट का। ठीक है, तो रेट हो जाएगा हमारा, रेट इक्वल टू K टाइम्स N2O5 एंड O2। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या N2O5 और O2 है मेन रिएक्शन में। अरे नहीं, तो नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, इनो है। ठीक है, अब इनो है तो अब हम चेक करते हैं कि N2O5 और O2 में यहाँ पे कैसे आप हटाओगे सो दैट हमारा जो रिएक्शन रेट लॉ जो है एक्सप्रेशन है NO और N2 के फॉर्म में आ जाए। तो हमें क्या हटाना होगा, N2O5 को हटाना होगा यहाँ से। कैसे हटाओगे, फिर हम लोग हेल्प लेंगे किसका, सेकेंड रिएक्शन का, है ना। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन को कैसे लिखोगे आप, बोलो। सेकेंड रिएक्शन को क्या हम लोग, आपको याद है ये क्या है हमारा, ये हमारा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हमारा है रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो सेकेंड के लिए आप लोग के इक्विलिब्रियम जो होता है याद है, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होता है, के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, याद आया सबको। यस सर। फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड होता है ना। तो ये K2 क्या है हमारा, KB है, ये KF क्या है हमारा, K1 क्या है, KF है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा प्रोडक्ट को ऊपर लिख देते हैं हम लोग, N2O डिवाइड बाई NO एंड NO। ये याद रखना है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जब अपन प्रूव करते हैं ना, के इक्विलिब्रियम जब प्रूव करोगे आप, तो वहां पे आता था KF अपॉन KB, है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका आ जाता था, प्रोडक्ट का, याद आया। और यहाँ पे किसका आता था, रिएक्टेंट का। बोलो हाँ या ना, हाँ सर. Yes sir. याद आया सबको। के इक्विलिब्रियम जब प्रूव करोगे ना इसको, तो यहाँ पे KF अपॉन KB लेते थे अपन, है ना। ठीक है, ठीक है, तो अब बताओ आप लोग, और है ना, तो हमारा K1 अपॉन K2 क्या हो जाएगा, N2O5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए N2O5 ना, हमें ये चाहिए, इसको हटाना है यहाँ से, क्यों, ये है ही नहीं हमारे मेन रिएक्शन में, तो इसको हटाना है बस। ये माइंड में होना चाहिए आपको, इसको हटाना है, कैसे भी हटाओ, कैसे भी दूसरे रिएक्शन के हेल्प से हटाना है इसको, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, K1 अपॉन K2, ये क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, है ना। तो हमारा N2O5 क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K2 NO का स्क्वायर। तो यही वैल्यू आप पुट कर दो किस में, मान लो इक्वेशन 1 हुआ, तो पुट यहाँ पे लिख लो, पुट पुट वैल्यू ऑफ
N2O5 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू पुट कर दो। कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, तो 1 में पुट करो तो क्या आ जाएगा बोलो? तो हमारा रेट हो जाएगा, रेट इक्वल टू K1/K2, और K ऑलरेडी था यहाँ पे, है ना? यहाँ पे K प्रेजेंट था ना ऑलरेडी। K K इंटू K1 डिवाइड बाई K2, NO का स्क्वायर, और क्या हुआ? और O2, और O2। ठीक है, अब कंपेयर करो, क्या हमारा ये मेन रिएक्शन का रेट लो आ गया? ये जो है NO चाहिए और O2 चाहिए था हमें, है ना? यही चाहिए था ना? देखो मेन रिएक्शन में क्या है, NO और O2 है, तो हमें मिल गया NO और O2। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये जो कांस्टेंट है ना, इस सारे कांस्टेंट को आप मान सकते हो K डैश। क्या मान सकते हो आप लोग? K डैश। सारे कांस्टेंट है ना, K1 K2 क्या है, सब कांस्टेंट ही तो है। तो अपन रेट जो हो जाएगा हमारा K डैश NO का स्क्वायर O2। ठीक है, अब बताओ इसका ऑर्डर, एंड इसका ऑर्डर क्या होगा? बताओ ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो गाइज। और इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो? 3, यस। ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारा? 3, ग्रेट। 2+1=3। 2+1=3, समझ रहे हो ना आप लोग? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इससे नीट में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? अब जाते हैं केस 4। केस 4 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। बस ध्यान रखना कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहा है क्या फास्ट और स्लो स्टेप का इन कंपोजिट रिएक्शन, फिर हम लोग जानते हो क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग जो इंटरमीडिएट होता है ना, उसको जीरो करते हैं। वी अज्यूम ऑल इंटरमीडिएट, ऑल एलिमेंट्री प्रोसेस प्रोसीडिंग विथ सेम रेट, है ना? यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होता है ना, उसको di/dt=0 करते हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना, क्योंकि ये एडवांस के लिए। ओके, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कि हाँ हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को जीरो कर देते हैं, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि हम मेरे लेवल पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे आपसे? एक तो इससे पूछा जाएगा, है ना? अगर एक और क्वेश्चन करना चाहो आप, तो एक और करते हैं। केस 4 इम्पोर्टेंट नहीं है ना? इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये एडवांस के लिए है ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी जगह पे। ठीक है, एक सेकेंड। नीट और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा, है ना? दोनों के लिए, ये बेसिकली एडवांस के लिए होता है ना? जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, सभी लोग बताना। यहाँ पे दिया हुआ है ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है ना, हाइपोथेटिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। A2 + B2 जो है क्या बन रहा है हमारा? ट्वाइस AB, है ना? ये मेन रिएक्शन है हमारा, है ना? और मैकेनिज्म क्या दिया हुआ है? मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट मैकेनिज्म है आपका, A2 जो है हमारा जा रहा है किधर से किधर? ए से ए बन रहा है ना, और ये फास्ट है, ये हमारा क्या है? फास्ट। ठीक है, ओके। सेकेंड सेकेंड रिएक्शन जो है हमारा, A + B2 जो है क्या बन रहा है हमारा? AB + B, और यहाँ पे क्या है हमारा? K1। थर्ड क्या है हमारा? A + B जो है क्या बन रहा है हमारा? AB, और ये भी क्या है हमारा? फास्ट, और ये हमारा हो गया स्लो। ठीक है, ये K1 हुआ,
इसको मान लो केसी दिया हुआ है ना, ठीक है। इसको मान लो K1 है, इसको K2 मान लो, है ना, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। अब इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना आएगा, सभी लोग ट्राई करो, ऑर्डर कितना आएगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या था, रेट लॉ लिखोगे किसका, स्लोएस्ट स्टेप का। फिर चेक करोगे कौन सा मेन रिएक्शन में है, कौन सी नहीं है, जो नहीं रहेगी उसको हटाएंगे, किसके हेल्प से, बाकी रिएक्शन के हेल्प से, है ना, ठीक है। सर 2 आएगा ऑर्डर, क्योंकि स्लो वाले रिएक्शन का रेट लिखने में वो आ रहा है मेन रिएक्शन का। अच्छा, मेन रिएक्शन A2 है, यहाँ पे A है। अब बोलो, ठीक है, ट्राई करो आप लोग, है ना, 1 सेकेंड। ट्राई करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नीट मेंस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडवांस के लिए भी, है ना। पहले क्या करोगे, स्लोएस्ट स्टेप का रेट लो लिखो सभी लोग, फिर चेक करो कि अच्छा कौन सी नहीं है, जो नहीं रहेंगी उसको हटाने की कोशिश करो। और और एक और ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट भी नहीं आना चाहिए। और इसका रेट लो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो मेन रिएक्शन का रेट लो लिखे, रेट के, मान लो इसका के मान लिया मैंने, के, तो क्या हो जाएगा, A2 to the power x, B2 to the power y, बस, है ना। हमें तो x और y पता करना है ना, हम लोग रेट निकाल रहे हैं, ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, ऑर्डर क्या होगा। तो इससे पहले मैंने क्या बताया, जो स्लोएस्ट सर स्टेप होगा। निकाल लिया, 1 मिनट। वाओ, ग्रेट भूमिका, ग्रेट, नाइस, क्लैपिंग फॉर भूमिका, नाइस भूमिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट। इसका मतलब आप लोग समझ गए है ना कैसे करना है, इसका मतलब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, है ना। और इसी लेवल तक आपको पूछा जाएगा नीट और मेंस में, ग्रेट। भूमिका का सही है, क्या करेंगे अपन, स्लोएस्ट स्टेप का रेट लिखेंगे, है ना। जो लोग ध्यान से सुने होंगे उनका सही आंसर है, क्या मैं बार बार बोला क्या, स्लोएस्ट स्टेप का रेट, रेट लिखने के बाद चेक करेंगे मेन रिएक्शन में वो है कि नहीं, नहीं है, हटाने की कोशिश करो। कैसे हटाएंगे, दूसरे की हेल्प से। दूसरे से हेल्प कैसे लेंगे, तो दिया होगा रेट, है ना, इक्विलिब्रियम का दिया होगा, फास्ट दिया होगा लिख के, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट स्टेप का ए, है ना, ए हो गया, और हमारा क्या हो गया यहाँ पे, B2। और ए हटाना है यहाँ से, है ना, अपने को यहाँ से ए को हटानी है, ठीक है। कैसे हटाओगे आप लोग, दूसरे के हेल्प से, है ना। मान लो इसे इक्वेशन 1, दूसरा का हेल्प लेते हैं अपन, दूसरे स्टेप का, है ना। चलो फर्स्ट स्टेप का हेल्प लेते हैं, है ना। ओके, ये तो फर्स्ट स्टेप से ही हट जाएगा, क्या बात है ना, हट जाएगा ना, बोलो। हमें हटाना है ए, और हमें चाहिए A2, बोलो। हमें तो थर्ड का लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हो आप लोग, बोलो हाँ या ना, बोलो गाइस, ठीक है। केवल फर्स्ट के ही हेल्प से आपका हो जाएगा ना। केसी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का, मींस A2, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, अब रीअरेंज करो। हमें चाहिए A2, बस, हमें और दूसरे नहीं चाहिए, है ना, ठीक है, ठीक है।
इसको पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। केसी क्या हो जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर डिवाइड बाई A2। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ए चाहिए ना, ए को जल्दी हटाना है ना अपने को ये हटाना है ना। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, बोलो बोलो गैस। हम्म ए का स्क्वायर इक्वल टू KC A2। क्या अपन लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो, है ना, लिख सकते हैं ना हम लोग, बोलो यस या नो, टेल मी, है ना। यस सर। तो हमारी ए क्या हो जाएगी, KC का 1/2, और ए पे क्या आ जाएगा हमारा 1/2, हाँ या ना। 1/2 क्या है, रूट है, ठीक है। तो ए की जगह पे पुट करो, पुट पुट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में पुट करो आप लोग, है ना। तो क्या हो जाएगी, ए पुट करो सभी लोग, है ना। एक सेकेंड इसको हटा लो। हम्म तो ए को सभी लोग पुट करो और बताओ ऑर्डर क्या आ रहा है आप लोग का। ए की जगह पे पुट करो, कितना आ रहा है आप लोगों का, बोलो गैस, कितना आ रहा है। बोलो क्या हो जाएगा हमारा। पुट करो, तो हमारा रेट जो है, रेट इज इक्वल टू ए के, ए को हम अपन क्या करेंगे, KC हाफ, A⁻½ और के था ना, क्या था, K1 था उसका, के था ना, ठीक है, के था ना, नहीं नहीं K1 था ना, K1 था, वही K1 है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे K1 है, ओके, K1 लिखना, ठीक है। तो इनटू यहाँ पे K1 है, और क्या बच गया बाकी हमारी, कहाँ है B2, ठीक है, B2, है ना। तो रेट जो हो जाएगा हमारा, जो भी कांस्टेंट है, ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट ही तो हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो गैस, ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट है ना ये। मान लो इसको मैंने केडेस मान लिया, है ना। तो A⁻1/2 B2 पावर 1, और हमें यही चाहिए था, रेट लॉ एक्सप्रेशन A2। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन किसका, कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर बोलो अब, सबको क्लियर हो गया ना ऑर्डर, 1/2 + 1 इक्वल टू नथिंग बट 3/2, बोलो हाँ या ना। किसी को दिक्कत है कहीं पे, कुछ भी, एनीवन, बोलो, यहाँ तक किसी को कहीं पे डाउट है, बोलो, किसी को कहीं पे डाउट है, नहीं ना, क्लियर है ना, समझ गए ना कैसे करना है अपने को, है ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन फाइन। ओके गैस, तो अपन कुछ और चीजें देख लेते हैं, है ना। जैसे ऑर्डर कैसे निकालते हैं ना, कुछ मेथड है, 2-3 मेथड तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन कौन से अभी बता रहे हैं हम, है ना। कुछ मेथड है जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट क्या है हमारा, इनिशियल रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी कवर्ड है, इनिशियल रेट कवर्ड है, ग्राफिकल मेथड कवर्ड है, कैसे सर, अभी पता चलेगा ना। इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड ये क्या होता है, ये कवर कर लेंगे, है ना। और आइसोलेशन मेथड नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, देख लो। इनिशियल मेथड, इनिशियल रेट मेथड, आपको याद है मैंने आप लोग को 3-4 एक्सपेरिमेंट दिया था और वैल्यू पुट करने के लिए बोला था, देखो
ऐसा कराया था ना मैंने, बोलो हाँ या ना, यस या नो, टेल मी। ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसका रेट लो लिखोगे, है ना। रेट लो लिखने के बाद वैल्यू पुट करोगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है ना, ऐसे। ठीक है, ये मैंने कराया है या नहीं कराया, बोलो गाइस, यस या नो, हाँ या ना बोलो। ये मैंने कराया है ना, ठीक है। और ये आप लोग ट्राई करना होमवर्क में, क्या आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, क्वेश्चन इट इज, है ना, ट्राई करना सभी लोग। ठीक है, रेट लो लिखना इस रिएक्शन का, और ये वैल्यू पुट करना, तीन एक्सप्रेशन बनेंगे, है ना, वहां से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना, है ना, ऑर्डर बताना यहाँ पे, कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और बी, फिर राइट करना राइट रेट लो एक्सप्रेशन जब ऑर्डर आ जाएगा उसका, फिर कैलकुलेट करना यूनिट के का यूनिट निकालने के लिए बताया था ना हमने, याद है, मोल पर लीटर के पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, सारी चीजें कैलकुलेट करना आप लोग, है ना। और लास्ट जो है, अगर आप वॉल्यूम डबल कर दोगे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये भी मैंने करा रखा है ना। तो वैसे मैंने हिंट के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, बट आप लोग ट्राई करना, अगर किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो इस पे तो बताना, ठीक है, क्लियर है। देखो हाफ लाइफ मेथड होता है, मींस हाफ लाइफ दिया रहेगा आपको, हाफ लाइफ दिया रहेगा उसका कंसेंट्रेशन, हाफ लाइफ दिया रहेगा उसका कंसेंट्रेशन, या हाफ लाइफ इनिशियल प्रेशर, हाफ लाइफ उस समय का प्रेशर। अगर हाफ लाइफ दिया है और कंसंट्रेशन दिया है उसके रिस्पेक्ट में, फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, देखो वहां उस केस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, क्लियर है। A1 एंड A2 क्या है, कंसंट्रेशन है यहाँ पे, या मोल, ठीक है, या प्रेशर होगा तो प्रेशर, है ना। A1 A2 क्या है, A1 लिख लो यहाँ पे, अगर मोल लिख रहे हो तो A मोल, ये क्या है हमारा, मोल्स एट टी हाफ कब है फर्स्ट, A2 मोल्स एट टी हाफ टू, ये वैल्यू दी रहेंगी, ये टेंशन ना लो कि वैल्यू नहीं दी रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे अपन, वैल्यू दी रहेगा, है ना। एन क्या है हमारा, ऑर्डर है, ऑर्डर फाइंड करने का मेथड है, फर्स्ट मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे वैल्यू, आपको हाफ लाइफ का वैल्यू मिल जाएगा। और ये सेम एबव फॉर्मूला को मैंने सिंप्लीफाई किया है, मान लो कि ऐसा कोई वैल्यू आ जाए रूट रूट में तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, सेम फॉर्मूला है सेम, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। टी हाफ टू डिवाइड बाई टी हाफ वन इज इक्वल टू A1/A2 के द पावर n-1, ये अपन यूज कर कब करते हैं, जब आपको हाफ लाइफ दिया हो तब, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे हाफ लाइफ, प्रेशर दिया हुआ है, या हाफ लाइफ दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, हाफ लाइफ, बट हमें तो दो दो ही चाहिए, और दोनों के हेल्प कर से आप लोग ऑर्डर बता सकते हो, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप लोग ट्राई करना ऑर्डर 3 आ रहा है कि नहीं आप लोग का, है ना, सभी लोग ट्राई करना, क्या ऑर्डर 3 आ रहा है कि नहीं, सभी लोग, है ना, वैल्यू पुट करना यहाँ पे, और आप लोग बताना कि आप लोग का भी ऑर्डर 3 आ रहा है या नहीं, ठीक है सभी लोग, ओके। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, है ना, ये जो टाइम है यही हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ है, ठीक है। और इसको मान लो P1 मान लिए, इसको P2 मान लो, इसको P3 मान लो, है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, P3, ओके, ठीक है गाइज, क्लियर है। एबव फार्मूला में पुट करके दो वैल्यू, दो प्रेशर का दो टी हाफ का इसमें, और ऑर्डर फाइंड करना आप लोग, है ना। ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी मैंने ग्राफ बता रखा है आपको, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, वो ग्राफ याद होगा तभी आप लोग ग्राफिकल मेथड से बता पाओगे। तो ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ग्राफ दे देगा और आपसे बोलेगा कि किस ऑर्डर का ग्राफ है, तो ग्राफ याद होगा तभी कर पाओगे ना। तो ग्राफ हमेशा याद रखना, अगर ग्राफ याद भी ना हो तो एटलीस्ट इक्वेशन याद रखना, कितने डिफरेंट टाइप के इक्वेशन आप लिख सकते हो, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, है ना, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएट, है ना, इंटीग्रेटेड है ना, और डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है।
तो सारी चीजें ग्राफ तो ऑलरेडी कवर है हमारा, है ना, ग्राफ मेथड ध्यान रखना। ओके ठीक है। ग्राफ जैसे है आपका, जैसे जीरो ऑर्डर का है ना, रेट क्या होता है, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो था, तो रेट ग्राफ कैसे आएगा, कांस्टेंट आएगा। फर्स्ट ऑर्डर का पावर वन है, स्क्वायर है। ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन बाकी जो है एग्जाम्पल मैंने करा रखा है ग्राफ पे। तो ग्राफ देके आपसे पूछेंगे कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे ये ग्राफ से आप ये बताओ ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट है, जीरो है, सेकंड है। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन याद रहेगा और ग्राफ जो मैंने करा रखा है तब आप कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है गाइस। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे कुछ स्पेशल केस है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वही कवर करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है यहाँ तक बोलो, एनीवन, बोलो गाइस, किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो आप लोग, है ना। No clear. ओके ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।